नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये एक नई क्वेश्चन आंसर की वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं के क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। यदि वो कहीं किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं, कोई नियम नहीं समझ आ रहा, तो उनको मैं समझा देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग अभी भी अपनी डेट टाइम प्लेस भेज देते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए फ़ीस है। अगर किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो उसके लिए फ़ीस है। मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पे कांटेक्ट करके बैंक में फ़ीस जमा कराइए, फिर उसके बाद आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। आज फर्स्ट क्वेश्चन है नीना गौतम जी का। गुरुजी प्रणाम, सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, ये सुना है, बिल्कुल सही सुना है। सूर्य अगर 8th लॉर्ड होकर चौथे घर में उच्च का 9 डिग्री 5 मिनट पर हो तो कैसा फल देगा? बहुत अच्छा फल देगा। 4th हाउस में या किसी भी भाव में कोई उच्च का ग्रह होता है वो बहुत शुभ फल देता है, शुभ राशि का भी बहुत शुभ देता है। तो 4th हाउस में उच्च का गुरु, उच्च का सूर्य बैठा है, यानी कि वो अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देगा। इसके साथ साथ इसका डिस्पोजिटर भी जरूर देख लेना। सूर्य मेष राशि में उच्च का हो रहा है और करीब करीब नियर 10 डिग्री पे पहुंचने वाला है, यानी कि परम उच्च होने वाला है। अगर मंगल जो कि इसका डिस्पोजिटर है वो भी केंद्र त्रिकोण में शुभ भावों में मित्र राशि में बैठा हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो ये सूर्य बहुत शुभ फल देगा। ये आपकी आयु लंबी करेगा, मकान संपत्ति प्राप्त होगी और वसीयत में भी धन संपत्ति प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूप मेनन जी का। गुरुजी प्रणाम, इन्होंने 2 क्वेश्चन भेजे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, Saturn or any other planet is combusted, then can we consider its aspect? Yes, कोई भी ग्रह चाहे वो नीच का हो, उच्च का हो या सूर्य से अस्त हो, जिस जिस भाव पर उसकी दृष्टि जा रही है उसे कंसीडर जरूर करना है। दृष्टि में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आगे लिखा और नो नीड टू कंसीडर इट्स एस्पेक्ट, दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं जी, प्रभाव पड़ता है। दृष्टि का प्रभाव चाहे वो नीच हो, अस्त हो, 6-8-12 में बैठा हो, तब भी दृष्टियों का प्रभाव जरूर पड़ेगा जिस जिस भाव पे दृष्टि जाएगी। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इफ़ नेचुरल मैलेफिक सैटर्न और मार्स इज योग कारक आल्सो, देन इट्स एस्पेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर भाव और लॉर्ड इज गुड और बैड। मंगल और शनि दोनों पाप ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं। चाहे ये योग कारक हो, चाहे लग्नेश हो, चाहे पंचमेश हो, चाहे नवमेश हो, इनकी दृष्टि जिस भी भाव पर या जिस भी ग्रह पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर ये अपनी ही शुभ राशि को देखते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि को कहीं से भी बैठ के देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, तो जहाँ शुभ राशि को दृष्टि दे रहे हैं, चाहे शनि हो चाहे मंगल हो, मंगल अगर मेष या वृश्चिक राशि को दृष्टि दे रहा है, तो जहाँ ये अपने शुभ राशि के ग्रहों को, अपनी राशियों को दृष्टि देते हैं, उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। अदरवाइज पाप ग्रहों की दृष्टि अशुभ होती है, चाहे वो योग कारक हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो। अब मान लो जैसे मकर लगन है,
शनि लग्नेश है उसका और वो 5वें भाव में बैठा है, तो जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहा है ना, वो जहाँ मान लो 7वें भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो विवाह में देरी, विवाह में अलगाववादी ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो लड़ाई झगड़ा कलेश भी हो सकता है। 11th हाउस में वो शुभ फल देगा, क्योंकि लाभ भाव पर जितने भी ग्रह दृष्टि देते हैं वो शुभ फल देते हैं। अब ये 5वें भाव से बैठकर 10वीं दृष्टि 2nd हाउस को दे रहा है, तो यानी कि कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रहेगा। दृष्टि इनकी चाहे लग्नेश हो तब भी, पंचमेश हो तब भी, नवमेश हो, योग कारक हो, दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश कुमार पांडे जी का। गुरुजी प्रणाम, धनु लगन में नीच का शुक्र 10th भाव में राहु और शनि से दृष्ट है, तो मैरिड लाइफ के लिए ये कैसा रहेगा? शुक्र विवाह का कारक है। एक तो वो पहले से ही नीच है, आपने मेंशन नहीं किया कि नीच भंग हुआ या नहीं हुआ, हम ये मान रहे हैं कि वो नीच है, उसका नीच भंग नहीं हुआ, और उस पर 2 अलगाववादी ग्रह है, राहु और शनि का प्रभाव है, तो मैरिड लाइफ तो अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा पत्नी बीमार रहेगी, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम पत्नी की हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय दोषी जी का। गुरुजी प्रणाम, मीन लगन में 7th हाउस में सूर्य 6th हाउस में, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मीन लगन में 7th हाउस में सूर्य यानी कि 6th लॉर्ड होकर सूर्य बैठा हुआ है, और 6th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा है, तो मैरिड लाइफ कैसी होगी प्लीज़ बताएं गुरुजी। मीन लगन में 7वें भाव में कन्या राशि है और उसका स्वामी 6ठे भाव में अपने से 12वें में बैठा हुआ है, और 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है। ये दैन्य योग है, ये मैरिड लाइफ को खराब करेगा। प्लस इन्होंने विवाह का कारक वो भी 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो यानी कि ये मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित चौबे जी का। अशुभ ग्रह पीड़ित हो जाए तो क्या और अशुभ हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अशुभ ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उसमें और अशुभता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रा सुजाता जी का। सर धनु लगन में अगर 4th हाउस में बुध और 10th हाउस में गुरु हो, और 10th हाउस में गुरु शनि से युति करके बैठा है, तो गुरु और बुध का केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा? नहीं होगा। केंद्राधिपति दोष भंग तब होता है जब वो केंद्र में अपनी ही राशियों में बैठे हों, अपनी ही राशियों में बैठे हों तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हालांकि ये एक महायोग है, राशि परिवर्तन है बुध और गुरु का, ये बहुत शुभ फल देगा यदि बुध का नीच भंग हो गया, क्योंकि वो नीच भंग हो गया, गुरु से दृष्टि दे रहा है तो नीच भंग हो गया। अब ये महायोग है, अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजू रंजन साहा जी का। प्रणाम गुरुजी, D1 चार्ट में शुक्र राहु इन 7th हाउस तुला राशि में, एंड इन D9 चार्ट शुक्र इन वृषभ राशि, सो व्हाट इज द मैरिज पोजीशन प्लीज टेल। अच्छी पोजीशन है ये। 7th हाउस में आपने बोला कि राहु के साथ शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा है, तो ये तो मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मल्लव्य योग भी बन रहा है, पंचमा पुरुष योग भी बन रहा है, और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिसके साथ युति करता है, उसके गुण अपना लेता है, तो ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। फिर आपने बोला कि
नवांश कुंडली में भी शुक्र अपनी ही वृष राशि में बैठा हो तो मैरिड लाइफ अच्छी है, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। ये मेरे हिसाब से 25 दिसंबर 94 की कुंडली है। और यदि बॉय की कुंडली है तो मैरिड लाइफ 100 रहेगी। और अगर स्त्री की कुंडली है तो उसमें गुरु को भी चेक करें। गुरु त्रिक भाव में ना हो, पाप कतरी ना हो, नहीं तो मैरिड लाइफ खराब करेगा। हालांकि 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, मैरिड लाइफ अच्छी है। राहु भी शुक्र की तरह ही प्रभाव देगा, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा और भी चीज़ें देखते हैं हम विवाह के लिए। 7th हाउस, 7th लॉर्ड, शुक्र सबको देखा जाता है, सबको देखा जाता है। और स्त्री की कुंडली हो तो गुरु को एडिशनल 4थे नंबर पे उसको भी देखा जाता है। इन सब चीज़ों के बाद ठीक है मैरिड लाइफ। नमस्कार।